सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग पार्ट पोषण चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन किए थे। आज 51 से इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग के लिए उपयोगी है। तो देखिए, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है। एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में कार्य करती है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रकार की जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अगला अगर हम लोग देखें, लार एमिलेस का कार्य क्या होता है। लार एमिलेस का कार्य क्या होता है। ये जटिल वसा को भी खंडित करता है, जटिल प्रोटीन को खंडित करता है, जटिल मंड अणु को सकड़ा में खंडित करता है, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, ये मुख में होता है और मुख में जो पाचन होता है वह मंड का पाचन होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर सी होगा। अगला जो है आपका कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है या कहाँ होती है। तो हम लोग जानते हैं मांसपेशियों में नहीं, आहार नली में नहीं आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आहार नली जो होती है उसमें भोजन का जो गति होता है, याद रखिएगा, क्रमाकुंचन होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अमाशय का पिछला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, है ना। तो उसमें कहने का मतलब है सबसे पिछला जो भाग होता है, सबसे पिछला भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पिछला जो भाग होता है उसको पाइलोरी कहते हैं। अगला है, अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, यानी जठर रस क्या पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा, पेप्सिनोजन, इनमें से सभी पाए जाते हैं। यानी जठर रस में ये तीनों पाया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा सभी। ग्रंथियों में अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या हो सकता है। सलेस्मा का स्राव घटता है। 56 का देखिए, सलेस्मा का स्राव घटता है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर होता है। सी में ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब अत्यधिक अम्ल के स्राव से सलेस्मा का भी स्राव घटेगा और पेप्टिक अल्सर जो है इससे हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है कौन। सलेस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और पेप्टोन। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में जो छोटे मोटे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको नष्ट करने की कार्य करते हैं। अगला जो है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन जो है वह कहाँ से पचना शुरू हो जाता है। ग्रास नली, अमाशय, ग्रहणी, अग्नाशय। तो इसका आंसर याद रखिएगा बी, अमाशय से पचना यह शुरू हो जाता है। उसके बाद पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ। अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो पाचन की क्रिया जो है वह पूर्ण हो जाती है, याद रखिएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब छोटी आंत की दीवार में जो पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, ग्रंथियों के स्राव को जो है आंत रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, सकस एंटेरिक कस कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे सभी, यानी आंत रस, जठर रस, इसमें सभी का जो है वह स्राव होता है। उसके बाद जो है आगे जो अगर हम लोग देखें, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के गुहे में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां जो है पाई जाती है। मेडिबुलर, सब मेडिबुलर, ये 3 प्रकार की ग्रंथि जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। अमाशय के जो अग्रभाग है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिए, उस भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं, ठीक है। अगला जो है, मुख गुहा का पिछला जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मुख गुहा के जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी अंगुली नुमा रचना को क्या कहते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत के जो जोड़ है वहाँ पर अंगुली जैसी जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको सीकम कहते हैं। देखिए, अगला है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए किस रस की जो है अत्यधिक भूमिका होती है। तो याद रखिएगा, ऐसे सीधे भूमिका, अत्यधिक कहेगा तो उसका दूसरा आंसर हो जाएगा। सीधे का भूमिका, तो पीत रस, अग्नाशय रस, आंत रस, सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। अमाशय में जो आधा पचा हुआ भोजन है उसको ले के जो सामान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं काइम। इसका 66 का आंसर होगा बी। ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज का जो है निर्माण कहाँ होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो अगर हम लोग देखें, इसमें जो है क्षुद्रांत का काम क्या होता है, यानी क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत की कार्य क्या होती है। यह सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। अगला जो क्वेश्चन है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है। तो जेजुनम, ग्रहणी, इलियम और पाइलोरिक। तो छोटी आंत की सबसे जो पहला भाग होता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। अगला क्वेश्चन है, यह अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित पीत रस, अग्नाशय रस, अमाशय का जठर रस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, लीवर से जो स्रावित होने वाले, यानी पीत रस से जो स्रावित होने वाले हैं, पिताशय से जो स्रावित होने वाले पीत रस है वही होगा। तो लीवर, यकृत, पहला इसका आंसर हो जाएगा। यह भोजन को अम्लीय से क्या करता है, क्षारीय बना देता है।
अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, इमाइलेज एंजाइम और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें, क्षुद्र आंत में स्थित दीर्घ रोम को का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को घटाना, अवशोषण को अवरुद्ध करना, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर याद रखिएगा, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाने की कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इनमें से सभी। तो 75 का आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल को में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 76 का जो आंसर हो जाएंगे वह आपको वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में जो है इसको क्या करता है, बदलने की कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ी आंत का पिछला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आंत के पिछला जो भाग होता है उसको हम लोग याद रखिएगा मलाशय कहते हैं। अगला जो है, अगर देखिएगा मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग होता है उसको हम लोग जो है याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं इसको। ये अवशेषी अंग के रूप में यह क्या करता है, अभी कार्य करता है। अपेंडिक्स का कोई कार्य अभी नहीं है। ये पहले जो है व्यक्ति जब मांसाहारी हुआ था, कच्चा मांस ये सब खाता था, उस समय इसको मदद करता था पचाने में, लेकिन अभी तो ऐसा बात है नहीं, इस चलते एक अवशेषी अंग के रूप में यह कार्य करता है। अगला जो है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख, सिलिया, कूटपाथ, गुदा द्वार। यानी अमीबा में किसके द्वारा जो है भोजन का अंतग्रहण होता है? तो सिंपल है, याद रखिएगा कूटपाथ के माध्यम से जो है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण। कूटपाथ किसमें पाया जाता है? तो सिंपल यही क्वेश्चन है, तो यह अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो याद रखिएगा 81 का जो आंसर हो जाएंगे टाइलिन होगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो आंसर होगा निगल द्वार से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? पीत रस में कौन सा एंजाइम जो है वह पाए जाते हैं? तो 83 का हो जाएगा आंसर। अगला है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका जो आंसर होगा कूटपाथ होगा। अगला देखिए, कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है? वसा की जो क्रिया है वह कौन से एंजाइम करता है? तो याद रखिएगा 85 के जो आंसर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, सी होगा इसका, लाइपेज जो है ना, लाइपेज होगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज नहीं, लाइपेज इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो ये याद रखिएगा इसको उपचयन कहते हैं। यानी 86 का जो आंसर हो जाएगा ए होगा, उपचयन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? यानी अम्ल का जो पीएच मान सिंपल है 7 से कम होता है। उसके बाद सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? यानी ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। याद रखिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे सूर्य होगा। ऊर्जा का अंतिम स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो सूर्य हो जाएगा। अगला जो है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो सिंपल है, यानी कहने का मतलब C6H12O6 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगला जो है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी पोषण। यानी किस प्रकार की जो है पोषण की क्रिया? तो अंतग्रहण इसमें होता है, याद रखिएगा। अगला जो है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा हो जाता है? तो सिंपल है, यानी क्लोरोफिल के कारण इसका जो रंग होता है हरा हो जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क तंत्रिका मुख्य स्पर्शक। तो याद रखिएगा इसमें जो पाया जाता है इसका जो आंसर हो जाएंगे 92 का जो है वो डी होगा, स्पर्शक जो है ये हो जाएंगे आंसर। अगला जो है, देखिएगा इसमें न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द जो है 93 का याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा माइक्रोग्राफिया जो है वह आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट हुक। एक और क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें तो 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान। तो ये 95 का जो आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल जो है का अवशोषण होता है। यानी फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, ये भी दोनों के द्वारा। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर वसीकाग्र के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।